राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है धूर्त राजा और किस्मत वाला लड़का। चलिए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर एक नीले रंग का बड़ा सा निशान था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य का राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव के लोगों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी राजा को नहीं देखा था। गांव के एक बूढ़े ने बातों ही बातों में राजा को बताया कि कुछ ही दिन पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न उस गरीब औरत को थोड़ा सा धन देकर उससे उसका बच्चा ले लूं और उस बच्चे का काम तमाम कर दूं, तो ना ही वो भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह उस गांव के बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पाल पोस कर बड़ा करूँगा। बूढ़ा राजा को उस भाग्यवान बच्चे के माँ के पास ले गया। राजा ने उस औरत से कहा कि अपना बच्चा मुझे दे दो, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। राजा के बार बार आग्रह करने पर भी वह गरीब औरत अपने बच्चे को देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा कि सच में मेरा बेटा बड़ा ही भाग्यशाली है, तभी तो ये अमीर आदमी इसे लेने के लिए मेरे घर आ पहुँचा है। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा बच्चे को लेकर खुशी खुशी चला गया। उसने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उसी संदूक में बच्चे को डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। राजा ने सोचा कि दम घुटने से वह बच्चा संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर उस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी और उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली है और इस बच्चे को उनके पास भेज दिया है। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास ही रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठा देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा ही बेटा है, क्योंकि हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। पंचक्की के मालिक की बात सुनकर राजा के मन में पुरानी बातें एकदम से ताज़ा हो गई। उसे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बच्चे को मैं आज तक मरा हुआ समझ रहा था वो तो अभी भी जिंदा है। राजा ने उस लड़के को मारने के लिए फिर से एक तरकीब सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप अपने लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं?
मैं अपनी रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। इस काम के बदले मैं आपके लड़के को 2 सोने के सिक्के दूंगा। राजा की बात सुनकर लड़के ने तुरंत ही हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी के लिए पत्र लिखा। उसने लिखा कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले ही हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहर बंद वह पत्र लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह आज तक अपने घर से कभी भी बहुत दूर नहीं गया था, अतः वह राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया कि मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसीलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं का घर था। वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को भी यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बातें बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी, जो उसे लड़के ने दिखाई थी। राजा की मोहर की चिट्ठी देखकर डाकुओं को कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी ही सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे तरस आ गया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें लिख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुँचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना और यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उसने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब लड़का सोकर उठा तो उस बुढ़िया ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है कि एक अनजान लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मुहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया। उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद जब राजा वापस अपने राजमहल आया तो उसे उस लड़के के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी, पर जब उसे यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी की विवाह की बात लिखी देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसे उस लड़के पर भी शक हुआ कि जरूर वह पढ़ा लिखा है और रास्ते में उसने ही खत बदल दिया। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उससे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि आपने इस खत में क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने से घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तो जैसे कंगाल से कर दी, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल लाकर नहीं देगा।
जब तू मुझे सोने के 3 बाल लाकर देगा तभी सही मायने में तू मेरी बेटी का पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे भी राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा ही देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े से शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता हूँ और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था पर इसमें अब पानी नहीं है, यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा। इतना कहकर वो गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वो दूसरे शहर के गेट के पास पहुँचा। वहाँ पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने भी उसे वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है जिसमें पहले सोने के सेब लगते थे पर अब वो पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना काम पूरा करके आने पर इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर वो आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो और समझते हो तो कृपा करके मुझे यह बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर इससे पहले तुम मुझे नदी को पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत एक घर के आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत ही बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने उसे चीटा बनाकर अपने आंचल के चुन्नटों में छिपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला, कि एक कुआं है जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब के पेड़ पर जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? और तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी माँ बोली कि ये तो बड़े ही कठिन सवाल है, इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूँगी। अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को जब राक्षस घर पहुंचा तो अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर से किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ ही देर पहले मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वही जमीन पर बिछी हुई एक बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई।
उसकी माँ भी उसके पास ही बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खराटे लेने लगा तो माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? माँ बोली, बेटा मैंने अभी एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे पहले शरबत जैसा पानी निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत जैसा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से जोर जोर से खराटे भरने लगा। जब माँ को विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह सो गया है तो उसने उसके सिर से दूसरे सोने का बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर से जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? तो राक्षस ने बताया कि उस सेब के पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी ही देर में वह राक्षस फिर से जोर जोर से खराटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है, उसने तीसरी बार भी सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब गरीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी बोल, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा है कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खराटे लेने लगा। राक्षस के सो जाने के बाद बूढ़ी माँ ने उस लड़के को अपने आंचल से निकाला और उसे सोने के 3 बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये 3 बाल ले और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद माँ ने उसे झटपट घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। लड़के ने जब दूसरे सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दे दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। तो पहले सिपाही ने भी खुश होकर बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम में दे दिया। अब वो सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं शैतान के सोने के 3 बाल लाने के लिए नदी के उस पार गया था, वहीं पर मुझे ढेर सारा धन मिला, उसी में से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। ये सुनकर राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं महाराज, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह
हर समय नाव पर इधर उधर जाने की सज़ा मिली। तो दोस्तों, आपने सुनी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।